डाउन है जो निफ्टी के वॉचर्स यहां पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 24,998 तक के हमने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनते हुए देखे हैं। तो वो नया शिखर है जो निफ्टी 50 ने यहां पर छुआ है। सिर्फ निफ्टी नहीं, अगर आप मिड कैप्स देखें, सेंसेक्स देखें, अक्रॉस इक्विटी मार्केट्स में आज यहां पर अच्छी खासी तेजी है। क्लियरली बाजार दोनों एट ऑल लेवल्स यहां पर जोरदार खरीदारी करते हुए, तो उसके ऊपर ऑफकोर्स हमारी यहां पर नजर बरकरार बनती रहेगी। लेकिन बात अब यहां पर सोने चांदी की कर लेते हैं और हमारे साथ इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर भी हैं और सबसे पहले आपसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे ही बात करना चाहेंगे, जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है। लेकिन अगर हम अगस्त 2016 की बात करें, जिसका रिडेम्पशन अब यहां पर अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, तो उस टाइम पे लोगों ने सोना उस ट्रांच में 3100 रुपए में लिया था। भाव अभी यहां पर 68-69 के आसपास चल रहे हैं, प्लस 2.5% हर साल उन्होंने उस पर भी कमाया है। तो आप कहेंगे जो ये बहुत बड़ा एक नॉइस या केओस क्रिएट किया जा रहा है, वो एक नोशनल लॉस है, एक नोशनल गेन्स में? मनीषा जी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मन गढ़ंत और कहानी गढ़ी जा रही है। ये जरूर है कि ड्यूटी घटने से सरकार को फायदा होता है, लेकिन वो 140 टन जो रिडम्पशन में जैसे जैसे रिडीम होगा उसको फायदा होगा। लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि 1 जुलाई 2022 को सरकार ने 5% ड्यूटी बढ़ाई भी तो थी। तब तो किसी ने आके ये नहीं कहा कि हमें फायदा हो गया। आज सबको ऐसा लग रहा है कि हमें नुकसान हो गया। साथ ही साथ आज आप इक्विटी मार्केट या कैपिटल मार्केट में देखिए, ये इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जिसपे कैपिटल गेन टैक्स रिडम्पशन पे नहीं लगता है। साथ ही साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको इस इंस्ट्रूमेंट में जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये, मैं नहीं मानता कि ये इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब नया ट्रांच आएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, तो लोग और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब आपके लिए ड्यूटी रिस्क भी सिर्फ 6% ही रहेगा। एब्सोल्युटली। और अगर आपने एज लेट एज फरवरी 2024 की ट्रांच में ली होती, आई मीन ऑफ कोर्स उसको तो आने में अभी 8 साल हैं, तो भी आपने वो 6200 पे ली थी, जिसमें भी आपको अभी भी मुनाफा देखने को मिल रहा है। वो ऑफ कोर्स एक बात है। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है सुरेंद्र जी, और वो है जिस तरह का प्रीमियम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है, जो 9% का हमने ड्यूटी कटाता हुआ देखा है। एक तो वो पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाया, हम समझते हैं कि वो बहुत बड़ा कट है, अभी भी इंडस्ट्री उसको अलाइन इन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप कैसे देखते हैं ये प्रीमियम? और दूसरा, जिस तरह की खबरें हैं कि सीपा इंपोर्टेड माल यहां पर क्लियर नहीं हुआ। देखिए, ये बिल्कुल कोई तकनीकी कारण की वजह से सैटरडे और संडे को वो माल गिफ्ट सिटी से क्लियर नहीं हुआ था। वो माल आज क्लियर हो जाएगा। पोर्ट पर बहुत सारा माल है। और आपको बता दूं कि आज ऑलमोस्ट एमसीएक्स पे जो प्राइस है और जो गोल्ड के स्पॉट प्राइस हैं, वो लगभग लगभग मैच हो चुके हैं। उसमें शायद पर ग्राम मेरे ख्याल से 10 या 15 रुपए का सिर्फ फर्क है। और कुछ लोग जो हैं इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, वो अनवांटेड प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि मार्केट में ये जो प्रीमियम होगा। देखिए, ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 9% ड्यूटी कट हो जाएगी, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ने की मुख्य वजह क्या? प्राइस ड्रॉप होना, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्राइस ड्रॉप होना, इलेक्शन के बाद पहली बार इतना मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आना। तो ये जो सारी चीजें, तो कस्टमर डेफिनेटली बाहर निकला है। तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रीमियम आया था मार्केट में। और बुलियन डीलर्स तैयार नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने अपना स्टॉक नहीं किया था, इन्वेंट्री क्रिएट नहीं की थी। मुझे लगता है बाय ट्यूसडे और मैक्सिमम बाय वेडनेसडे पूरा मार्केट में एक पैरिटी आ जाएगी। और किसी भी अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा पेशेंस से काम ले, आपको सही प्राइस में गोल्ड मिलेगी। ऑलराइट सुरेंद्र जी, एक और सवाल, और ये जीएसटी पर है, क्योंकि अब मार्केट को लगने लगा है कि 9% की ड्यूटी कट तो हुई है, और अगर ये जीएसटी यहाँ पर बढ़ने की एक चीज है, बड़े नहीं बड़े, कितने से बड़े, आपकी क्या सेंस है? देखिए, सरकार ने एक रेट रैशनलाइजेशन की बात की और सरकार ने बहुत क्लियरली कहा है कि हम ये 4-5 अलग अलग रेट नहीं रखना चाहते। हम एक लोअर रेट, एक स्टैंडर्ड रेट, एक हायर रेट रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग एक सिन प्रोडक्ट बेचते हैं, ये इंडस्ट्री अच्छे से जानती है। और सिन प्रोडक्ट में हमें स्पेशल रेट दिया गया था। तो वो स्पेशल रेट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ये फियर जरूर है कि वो स्पेशल रेट का जो स्पेशल स्टेटस है हमारे पास में, वो निकल जाएगा। तो लोगों को एक ये फियर है कि शायद जीएसटी बढ़ सकता है। और फियर जब ये ज्यादा हो गया, जब ड्यूटी कट हो गई,
तो नेचुरली जो सिन प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये फियर तो रहने वाला है, और जहां सरकार भी रेट को कंसोलिडेट करने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये फियर जायज है, इसमें कोई गलत नहीं। राइट, ये इंडस्ट्री कुछ कुछ फियर में रहने की आदी भी होती जा रही है। एक फाइनल सवाल सुरेंद्र जी, और जैसे आपने कहा कि तकनीकी कोई दिक्कत थी गिफ्ट सिटी में, इसलिए माल यहाँ पर छूट नहीं पाया कस्टम से, तो तकनीकी दिक्कत ये मांगे कि वीकेंड था और आज और कल में ये क्लियर हो जाएगा? जी बिल्कुल, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से वीकेंड में गिफ्ट सिटी से कस्टम माल क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा हमें बताया गया है। तो आज माल पूरा क्लियर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आए। पॉइंट टेकन। सुरेंद्र जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें समझाने के लिए भी। ऑफ कोर्स सोने चांदी के बाजार, ज्वेलरी के मार्केट्स एज ऑफ नाउ काफ़ी सारे फियर में हैं, अनसर्टनिटीज़ में हैं, कंसर्न्स हैं, पर धीरे धीरे वो सभी चीज़ें आपके समक्ष यहाँ पर लाने की कोशिश भी है। प्राइसेस की बात कर लेते हैं और हमारे साथ अब निर्मल बैंक के कुणाल शाह हैं। कुणाल, इंटरेस्टिंग टाइम्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं एज ऑफ नाउ कमोडिटीज़ में होती हुई, लेकिन जहाँ तक प्राइसेस की बात है, आप कहेंगे सोने चांदी के प्राइसेस अब ड्यूटी, ग्लोबल मार्केट्स, इस सबको इंडियन मार्केट्स में लाइन कर चुके हैं? जी, अगर आप देखिए बजट के दिन पे, बजट के पहले जो प्राइस थे अराउंड $2400, ओके, वही प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। सो कोई बड़ा अगर आप देखेंगे तो चेंज नहीं हुआ है। आज भी प्राइस, मुझे याद है एट द टाइम द बजट स्टार्टेड एट 11 PM, एट दैट टाइम 11:15 के आसपास मैंने जस्ट इंटरनेशनल गोल्ड देखा था। वो टाइम पे 2397 चल रहा था, आज 2392 चल रहा है। सो इंडिया में जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को या जो भी अभी हिट आई है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूटी, अ ड्रास्टिक ड्यूटी रिडक्शन, ओके। सो इसके कारण जो हिट है, गोल्ड के फंडामेंटल इंडिया की ड्यूटी कम होने से चेंज नहीं होने वाला है। सो गोल्ड के फंडामेंटल तेजी के ही है। सो गोल्ड में ध्यान तेजी ही रहेगा। टाइमिंग थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, $2350 का बॉटम समझो आप शॉर्ट टर्म के लिए। और मेरी राय में ये हफ्ता बहुत इवेंटफुल है। एडीपी एम्प्लॉयमेंट, फेड मीटिंग, नॉन फार्म पेरोल्स। सो कोई डेटा नॉन फार्म या एडीपी का खराब आता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा, गोल्ड बढ़ जाएगा। सो ओवरऑल बाय ए डिप 68,300 में बाय कीजिए, 69,200 के टारगेट के लिए, 68,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। कुणाल, बाजार का ये भी मानना है कि चांदी एक बार एक और डिप दिखा सकती है, जिस तरह की बेरिशनेस यहाँ पर आई है। क्या 80 के नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। आप 80,000 की चांदी में अगर वो 2,000 रुपए करेक्ट होती है, 82,000 रेट है तो 2,000, तो दैट इज जस्ट 2.5%। 2-2.5% का करेक्शन तो चांदी की वॉलेटिलिटी रहती है जनरली 4-5% की। जी। 5% से कुछ होता नहीं है। सो अगर 80,000 आता है, लेना चाहिए, शांति से होल्ड करना चाहिए। ये फंडामेंटल कोई गोल्ड सिल्वर का ड्यूटी कम होने से कमजोर नहीं होता है, फंडामेंटल इंटैक्ट है। मैं तेजी में ही हूँ, मुझे लग रहा है रेट कट होते या इंडिकेशन आते ही रेट कट होने के बाद शॉर्ट कवरिंग आ सकता है गोल्ड सिल्वर में, और उसके बाद फ्रेश बुल रन। कुणाल, साथ ही साथ मेटल्स के लिए जून का महीना अच्छा नहीं गया, जुलाई का भी बेहतर नहीं जा रहा है। हम जिस तरह का CFTC डेटा देख रहे हैं, काफी सारे नेट लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर अनवाइंड होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ से क्या सेंस है? चाइना, विदाउट चाइनीज demand, if there is no possibility of base metal rallying quite sharply, तो चाइना को स्टिमुलस आता है, या 50% डिमांड मेटल्स की चाइना से आती है एज कम्पेयर टू ऑयल विच इज 13%। सो चाइना का बहुत मेजर रोल रहेगा मेरी राय में। नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फार मंथ, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो अभी 797 पे चल रहा है, 793 के आसपास लॉन्ग जा सकते हैं 785 के स्टॉप लॉस के साथ, और 810 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। साथ ही कुणाल, यहाँ पर एनर्जी मार्केट्स को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी कांस्टेंट डिक्लाइंस रहे हैं। अब ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट कंसर्न्स फिर से लौटती हुई नजर आई हैं, इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिवनेस यहाँ पर लौटी है, लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? तो मिडिल ईस्ट के कंसर्न के कारण मुझे सिल्वर थोड़ा ऊपर, क्रूड थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। 6,400 के 6,500 के आसपास बाय करके 6,560 और 6,600 तक के लेवल 1-2 दिन में आपको ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा। ऑल राइट, तो खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। कच्चे तेल में स्पेशली यहाँ पर आज सपोर्ट बनी है और ये भी बाइंग लेवल्स के तौर पर अच्छे हैं। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। हम जब लौटेंगे तो पूरा फोकस होगा इक्विटी मार्केट्स पे। सुमृत मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ेंगे।